हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं वायुमंडल के बारे में। आइए देखते हैं वायुमंडल को। वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों को देखेंगे और सभी परतों को देखेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल को आइए देखते हैं। और यह इस टॉपिक से हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं वायुमंडल को। वायुमंडल, सबसे पहले क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो किसी भी ग्रह के चारों ओर उपस्थित गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। परिभाषा आपको लोगों को पता हो गई। क्या है? किसी भी ग्रह के चारों ओर उपस्थित गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए वायुमंडल कैसे है। जैसे हमारा यह ग्रह है, यह हमारी पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी है, यह हमारा ग्रह है पूरा। तो इसमें जो उपस्थित हैं सबसे, ये हमारा हो गया, ठीक, ये पृथ्वी हो गई। इसमें जो स्थित है सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक, इस तरीके से हमारे वो है पढ़ते हैं। अब इसमें गैस कौन कौन सी है? सबसे पहले वायुमंडल में सबसे अधिकतम गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है। कितनी? 78.08%, ठीक, 78.00 न लगाओ तो ठीक है, 78.8%, ठीक। ये इतनी गैस, ये नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में उपस्थित है। अब देखिए क्या है, ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन हमारी है 20.95, यानी कहीं कहीं आपको किताबों में 21% भी मिलेगा, ऑक्सीजन 21% भी मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, यानी आपको 21% भी देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन आए 21% का तो उस पर टिक करना, अगर पॉइंटों में आए तो ये 20.95, ठीक, 20.95% होते हैं। फिर आपको क्या मिलेगा? आर्गन गैस। आर्गन गैस, आर्गन गैस ये कितनी है? ये है 0.93%, ठीक, आर्गन गैस। अब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितनी है? 0.03%, ठीक। अब अन्य गैसें मौजूद हैं हमारे यहाँ, अन्य गैसें ये कितनी है? 0.04%। इन सबको जोड़ोगे तब आपको मिल जाएगा टोटल 100%, ठीक। इन सब गैसों को पूरा जोड़ोगे तो मिलेगा 100%। अब
आग फैलने से, आग को रोकती कौन है फैलने से? नाइट्रोजन। आग को जलाने में कौन सी गैस, आग को जलाने में कौन सी गैस सक्रिय, किसका योगदान है? ऑक्सीजन का। और इसी को जीवनदायिनी गैस भी बोलते हैं। आर्गन गैस हमारे विद्युत उपकरणों में उपयोग होती है, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उनमें। और कार्बन डाइऑक्साइड हरित गैस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधे ऑक्सीजन की तौर पे लेते हैं। ऑक्सीजन को हम जीवनदायिनी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पेड़ों के लिए बहुत आवश्यक है, और अन्य गैसें हैं, ठीक। तो और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गैस प्रभाव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हरित गैस प्रभाव के लिए, ठीक। तो आप लोगों को ये गैसें पता हो गई। अब देखिए आपको क्या मिलेगा। अब इसकी वायुमंडल की परतें देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी हिंदी में ना दे करके एग्जामिनर किसमें देता है? इंग्लिश में देता है, तो आपको इंग्लिश वाला भी याद रखना है। ट्रोपो, ठीक। ट्रोपो स्पेयर, ट्रोपोस्फेयर। फिर आपको क्या मिलेगा? मध्यमंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, यस, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। अब क्या है? मीजोस्फेयर यानी मध्यमंडल। मध्यमंडल, मध्यमंडल, इसको कहते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर। फिर है आयन मंडल, आयनोस्फेयर। आयन मंडल, आयन मंडल, तो इसको हम आयनोस्फेयर बोलते हैं। आयनोस्फेयर, ठीक। अब बहिर्मंडल आपको मिलेगा। एक है जो बहिर्मंडल, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, इसको इग्जोस्फेयर बोलते हैं। इग्जोस्फेयर, इग्जोस्फेयर। आपको इंग्लिश वाले भी नाम याद रखना। कभी कभी ये हिंदी वाले नाम ना दे करके एग्जामिनर ये इंग्लिश का नाम दे देता है। तो आपको क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर और इग्जोस्फेयर, ठीक। अब ये किस दूरी के? सतह से आपको कितना मिलेगा? सतह से आपको 18 किलोमीटर तक मिलेगा। 0 से 18 किलोमीटर तक, 0 से 18 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल मिलेगा। इसी में आपको मौसम संबंधी घटनाएं मिलेंगी। किसमें? मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होंगी? मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बिजली कड़कना, आंधी, इंद्रधनुष का बनना, ठीक। मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ उपस्थित होंगी? हमारे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर में। और ये ऊंचाई इसकी कितनी है? 0 से 18 किलोमीटर तक हमारा क्या है? क्षोभ मंडल। अब देखिए समताप मंडल। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक है। इस बीच में क्या होता है? इस बीच में हमारे
जहाज उड़ाए जाते हैं। हवाई जहाज का उड़ाना किस स्पेयर में होता है? हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं किस में? आइनोस्फीयर में। इसमें कोई भी यानी इसमें समताप यानी इसमें कोई भी उस तरीके की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। सारी मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी तूफान, बारिश, बादल, सब कुछ कहाँ मिलेगा? क्षोभ मंडल में। हर हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ मिलती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओजोन परत कहाँ मिलती है? तो ओजोन परत हमें कहाँ मिलेगी? समताप मंडल में। समझ में आया? और ओजोन परत को किस में नापते हैं? ओजोन परत को नापते हैं हम डाउसन से। डाउसन से नापते हैं। ठीक, आप क्या समझे? हवाई जहाज, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को नापते किससे हैं? डाउसन से नापते हैं। अब देखिए, ये हो गया। अब मध्य मंडल, मीजोस्फीयर में क्या होता है? मीजोस्फीयर में उल्का पिंड आकर समाप्त हो जाते हैं। ये है 50 से 80 के बीच, 50 से 80 के बीच, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर आपको मिलेगा ये दूरी। इसमें उल्का पिंड आकर यहीं पे खत्म हो जाते हैं। उल्का पिंड जैसे गिरा तो कहाँ पे आकर खत्म हुआ? इसी में आकर समाप्त हो जाता है, गिर करके। कहाँ पे? मीजोस्फीयर में। अब संचार संबंधी घटनाएं हम किस में देखते हैं? आइनोस्फीयर में। हमने जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च किया तो वो कहाँ जाकर रुकेगा? ये आयन मंडल। ठीक, ये कहाँ से है? 80 से 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ठीक, आपको 400 किलोमीटर। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको संचार उपग्रह मिलेंगे। जैसे हमने कोई सैटेलाइट भेजा, ठीक, ये कहाँ मिलेगा? आयन मंडल में, उपग्रह। और 400 से ऊपर जितना है उसका ऊपरी हिस्सा तो मेजरमेंट नहीं है, तो 400 के ऊपर जो है वो आपको क्या मिलेगा? बहिर्मंडल। समझे? इसके ऊपर जो आपको है ये पूरा बहिर्मंडल है। ठीक, हमें अंतरिक्ष में जाना है तो हम 400 किलोमीटर के ऊपर ये सब बहिर्मंडल में हम जो गतिविधियां करते हैं, जैसे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, ये सब बहिर्मंडल में होता है। ठीक, तो आप लोग क्या समझे? इससे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सोचे, पढ़िए, पढ़ा। किसी भी वायुमंडल किसे कहते हैं? किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, इसमें गैसें पाई जाती हैं। ठीक, नाइट्रोजन 78.8% है। ये गैस क्या है? ये गैस हमारी गैस आग जलाने में, आग को फैलने में बहुत कम मदद करती है। ठीक, ऑक्सीजन आग जलाने में बहुत मदद करती है। हम आग जला पाते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम आग नहीं जला पाएंगे। ठीक, और ये हमारी जीवनदायिनी गैस है। आर्गन गैस हमारी 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। हरित गैस प्रभाव ठीक इसी के कारण होता है। यह हमारे पेड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। अन्य गैसें हमारी हैं। और हाइड्रोजन जो गैस है उसको हम भारत का भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। एक ये गैस है हाइड्रोजन गैस, इसको देख लीजिए। हाइड्रोजन गैस को हम क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोजन गैस को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक, तो आप ये समझे, ठीक, कि हम इन सब गैसों को पढ़ें। हमारी परत देखें हमने, कौन कौन से परत हैं। 0 से लगा करके क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक है। 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल है। इसी में हम हवाई जहाज उड़ाते हैं। और जो भी ओजोन परत है उसको भी हम इसी में
देखते हैं मध्य मंडल है, उल्का पिंड यहाँ पे आकर के गिर के इस यहीं पे है, समाप्त हो जाता है मध्य मंडल में। आयन मंडल में हम संचार उपग्रह भेजते हैं, ठीक। और बहिर्मंडल ये हमारा ऊपर 400 किलोमीटर के ऊपर पूरा है। तो आप लोग ये समझिए, ठीक। इसी से एक नंबर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। यही सब पूछता है हम मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में देखते हैं, ऑप्शन देगा ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप ट्रोपोस्फीयर में लगा सकते हैं, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ गए। और ये याद रखना कि नाइट्रोजन कितनी है हमारे वायुमंडल में, 78.8%, ठीक। हमारी ऑक्सीजन 20.95%, कहीं कहीं पे 21% भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे तो यही होगा, ठीक। पॉइंट में पूछेगा तो इसी तरीके से, अगर पॉइंट में नहीं लगभग करके पूछेगा तो 21%, ठीक। आर्गन गैस 0.93%, कार्बन डाई 0.03%, अन्य गैसें हमारी 0.04% है, ठीक। हाइड्रोजन गैस को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। बस यही एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पढ़िए और एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। छोटा सा टॉपिक एक ना एक नंबर कहीं ना कहीं आपको देकर जाएगा। तो पढ़ते रहिए, नॉलेज अगेन करते रहिए और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए और हमेशा खुश रहें, और कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए भी। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।